नमस्कार, स्वागत है आपका ताज़ा सही जीके चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोज़ की तरह महत्वपूर्ण करंट अफेयर और जीके प्रश्न। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं और रोज़ाना अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सवाल और जानकारी खास तौर पर सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें सही उत्तर और संक्षिप्त जानकारी भी दी जाएगी। तो चलिए बिना समय न गवाए शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने सितंबर 2025 में किस देश के खिलाफ WTO में कपास के कपड़ों पर प्रस्तावित ड्यूटी को लेकर कंसल्टेशन मांगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। भारत ने सितंबर 2025 में इंडोनेशिया के प्रस्तावित कपास के कपड़ों पर निर्यात शुल्क के खिलाफ WTO में कंसल्टेशन की मांग की थी। इंडोनेशिया ने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए यह ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा था। भारत ने इसे अपने निर्यातकों के हित की रक्षा के लिए उठाया गया कदम माना और वर्चुअल चर्चा के माध्यम से समाधान तलाशने का प्रस्ताव रखा। यह कदम भारत के कपड़ा निर्यात को प्रभावित करने वाले संभावित प्रतिबंधों के प्रति प्रतिक्रिया थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सितंबर 2025 में किस सेक्टर के PMI में गिरावट आई है? इसमें PMI का फुल फॉर्म परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। भारत में सितंबर 2025 में सेवा क्षेत्र के PMI में गिरावट आई है। HSBC के फ्लैश इंडियन सर्विसेज PMI में अगस्त के 62.9 से गिरकर सितंबर में 61.6 हो गया है। इस गिरावट का कारण कमजोर अंतर्राष्ट्रीय मांग और उच्च प्रतिस्पर्धा बताया गया है, जिससे नए ऑर्डर सीमित हुए। हालांकि PMI का 50 से ऊपर रहना यह संकेत देता है कि सेवा क्षेत्र में अभी भी मजबूती बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहां और कब आयोजित हो रहा है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 नई दिल्ली में 25 से 28 सितंबर के बीच आयोजित हो रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 25 से 28 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है। ये कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को शाम 6 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में 21 से अधिक देशों, 21 भारतीय राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र, 10 केंद्रीय मंत्रालयों और 5 सहायक सरकारी संगठनों की भागीदारी होगी, जिससे ये भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मेलन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय शहर ने ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड 2025 जीता? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ही एक ऐसा राज्य है जिसने ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड 2025 जीता था। हाल ही में विशाखापट्टनम विजाग ने ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड 2025 जीता। यह पुरस्कार ब्लूमबर्ग के मेयर चैलेंज 2025 कार्यक्रम के तहत दिया गया। विजाग की वी-पुल्स परियोजना को चुना गया, जिसमें लोगों की मदद के लिए जलवायु जोखिम मानचित्र, वास्तविक समय डेटा और आपातकालीन चेतावनी सिस्टम जैसी सुविधाएं हैं। विजाग को प्रारंभ में $50,000 मिले और आगे $1 मिलियन जीतने का मौका है। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने 23 सितंबर 2025 को ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 लॉन्च की है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जिसने 23 सितंबर 2025 को ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी को लॉन्च किया। राज्य ने 23 सितंबर 2025 को ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 लॉन्च की है। यह नीति राज्य में पर्यावरण रूप से जिम्मेदार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है। राज्य सरकार का मानना है कि ये नीति राज्य की औद्योगिक विकास को स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर 2025 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ निर्यात सेक्टर कौन सा रहा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, IT। IT भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ निर्यात सेक्टर है।
सितंबर 2025 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ निर्यात क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स रहा है। इस क्षेत्र में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे ये प्रमुख निर्यात श्रेणियों में अग्रणी बन गया है। विशेष रूप से स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद की मांग में वृद्धि ने इस क्षेत्र की निर्यात वृद्धि को प्रेरित किया है। हालांकि अमेरिका द्वारा लगाया गया 50% आयात शुल्क के कारण कुछ अन्य निर्यात क्षेत्र में गिरावट आई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने इस चुनौती को पार करते हुए अपनी वृद्धि जारी रखी। क्वेश्चन नंबर 7, 23 सितंबर 2025 को भारत ने किस पड़ोसी देश को 500 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसने अपने पड़ोसी देश को 500 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का कौन सा शहर ग्लोबल स्टार्टअप हब रैंकिंग 2025 में टॉप 10 में शामिल हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जिसे ग्लोबल स्टार्टअप हब रैंकिंग 2025 में टॉप 10 में भारत का शहर बेंगलुरु ग्लोबल स्टार्टअप हब रैंकिंग 2025 की शीर्ष 10 सूची में शामिल हुआ है। यह शहर अपनी टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। यह आईटी कंपनी, नवाचार और उद्यमिता का माहौल बहुत मजबूत है। बेंगलोर में कई नए स्टार्टअप और निवेश आकर्षित होते हैं, जिससे यह भारत का प्रमुख स्टार्टअप हब बन चुका है और वैश्विक स्तर पर भी इसे मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 9, किसने 23 सितंबर 2025 को डिजिटल हेल्थ मिशन 2.0 लॉन्च किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल हेल्थ मिशन 2.0 लॉन्च किया। 23 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0 लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाना है। इस मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स की एकीकृत प्रणाली और नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए कई पहल की गई है। यह मिशन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने 23 सितंबर 2025 को इंडियन स्पेस विजन 2040 डॉक्यूमेंट जारी किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसरो। 23 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने इंडिया स्पेस विजन 2040 दस्तावेज जारी किया है। ये योजना डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर भारत मंडपम, दिल्ली में प्रस्तुत की। इसमें 2040 तक भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की गई है, जैसे 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री की उपस्थिति। इस दस्तावेज में 15 वर्ष की विस्तृत रोडमैप पेश की गई है, जिसमें 100 से अधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण, चंद्रयान 4 मिशन और मंगल एवं शुक्र ग्रह पर मिशन शामिल है। ये योजना भारत को 2047 तक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल ताज़ा सही जीके पर आपको रोज़ाना नए सवाल और अपडेट मिलते रहेंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी में मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल और करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद और जय हिंद। Like, comment, and subscribe.